नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से गुणा करना सीखेंगे, अर्थात मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर गुणा का सवाल दिया हुआ है, इसको हम हल कर लेते हैं। इस सवाल में हमें 3 अंकीय संख्या से ऊपर वाली संख्या में गुणा करना है, अर्थात संख्या 354 से संख्या 43,760 में गुणा करना है। तो विद्यार्थियों, संख्या 354 से संख्या 43,760 में गुणा करने के लिए सबसे पहले हम संख्या 4 से ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं, अर्थात संख्या 43,760 में गुणा करते हैं। तो विद्यार्थियों, संख्या 4 से सबसे पहले हम शून्य में गुणा करते हैं। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 4 से शून्य में गुणा करते हैं तो हमें संख्या शून्य ही प्राप्त होती है। तो हम इसी की सीध में नीचे संख्या शून्य लिख लेते हैं। अब हम संख्या 4 का गुणा 6 से करते हैं, अर्थात संख्या 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं, तो हमें संख्या 24 प्राप्त होती है। संख्या 24 में इकाई अंक 4 होता है तो 4 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 2 होता है तो 2 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम संख्या 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो संख्या 28 प्राप्त होती है। 28 में जब 2 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 30 प्राप्त होती है। संख्या 30 में इकाई अंक 0 होता है तो 0 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 3 होता है तो 3 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम संख्या 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 12 प्राप्त होती है। 12 में जब 3 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 15 प्राप्त होती है। संख्या 15 में इकाई अंक 5 होता है तो 5 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 1 होता है तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम संख्या 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 16 प्राप्त होती है। 16 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 17 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम पूरी संख्या 17 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर इकाई के स्थान पर नीचे क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, तथा संख्या 5 से ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हम 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ते हैं, अर्थात 5 का 0 में गुणा करते हैं। तो 5 का जब 0 में गुणा करते हैं तो हमें संख्या 0 ही प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम 0 लगा देते हैं। अब हम संख्या 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 30 प्राप्त होती है। संख्या 30 में इकाई अंक 0 होता है तो 0 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 3 होता है तो 3 को हासिल के रूप में ऐसे यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। अब हम संख्या 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 35 प्राप्त होती है। 35 में जब 3 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 38 प्राप्त होती है। 38 में इकाई अंक 8 होता है तो 8 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 3 होता है तो 3 को ऐसे यहाँ पर हासिल के रूप में लिखा रहने देते हैं। अब हम संख्या 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 15 प्राप्त होती है। 15 में जब 3 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 18 प्राप्त होती है। संख्या 18 में इकाई अंक 8 होता है तो 8 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 1 होता है तो 1 को हासिल के रूप में ऐसे यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। अब हम संख्या 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 20 प्राप्त होती है। 20 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 21 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम पूरी संख्या 21 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर इकाई व दहाई के स्थान पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, तथा संख्या 3 से ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं। तो 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ते हैं, अर्थात सबसे पहले 3 का 0 में गुणा करते हैं। तो 3 का जब 0 में गुणा करते हैं तो 0 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 0 लगा देते हैं। अब 3 का गुणा जब 6 से करते हैं तो संख्या 18 प्राप्त होती है। संख्या 18 में इकाई अंक 8 होता है तो 8 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 1 होता है तो 1 को हासिल के रूप में ऐसे यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। अब 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो 3 सते 21 होता है। 21 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 22 प्राप्त होती है। संख्या 22 में इकाई अंक 2 होता है तो 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक भी 2 होता है तो 2 को हासिल के रूप में ऐसे यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम संख्या 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 9 प्राप्त होती है। 9 में जब 2 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 11 प्राप्त होती है। संख्या 11 में इकाई अंक 1 होता है तो 1 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक भी 1 होता है तो 1 को हासिल के रूप में ऐसे यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। अब हम संख्या 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 12 प्राप्त होती है। 12 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 13 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम पूरी संख्या 13 लिख लेते हैं। अब हम इन तीनों दर्जों को जोड़ का चिन्ह लगाकर जोड़ लेते हैं। तो 0 के सीध में 0 को उतार लेते हैं। 4 में 0 जोड़ने पर 4 ही प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख लेते हैं इसी के सीध में, और इन शून्यों को 0 के सीध में उतार लेते हैं। 5 में 8 जोड़ते हैं तो संख्या 13 प्राप्त होती है। 13 में जब संख्या 8 जोड़ते हैं तो संख्या 21 प्राप्त होती है। संख्या 21 में इकाई अंक 1 होता है तो 1 को यहाँ पर लिख लेते हैं,
तथा दहाई अंक 2 होता है तो 2 को हासिल के रूप में ऐसे यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। अब 7 में 8 जोड़ते हैं तो संख्या 15 प्राप्त होती है। 15 में जब 2 जोड़ते हैं तो संख्या 17 प्राप्त होती है। 17 में जब 2 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 19 प्राप्त होती है। संख्या 19 में इकाई अंक 9 होता है तो 9 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक 1 होता है तो 1 को हासिल के रूप में ऐसे यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। अब यहाँ पर 1 में 1 जोड़ने पर संख्या 2 प्राप्त होती है और 2 में जब 1 जोड़ते हैं तो संख्या 3 प्राप्त होती है। 3 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 4 प्राप्त होती है तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख लेते हैं। 2 में 3 जोड़ने पर संख्या 5 प्राप्त होती है तो यहाँ पर संख्या 5 लिख लेते हैं और इस 1 को इसी की सीध में ऐसे उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार संख्या 354 से संख्या 43,760 में गुणा करने पर गुणनफल 1,54,91,040 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में आपने बहुत ही आसान तरीके से गुणा करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।